अगर मैं 3-4 साल लग जाऊं और 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोगों का एक नेटवर्क खड़ा कर दूं, 1 करोड़ लोगों का एक नेटवर्क खड़ा कर दूं, तो ये लोग जब जब चाय पियेंगे, जब जब चीनी खाएंगे, जब जब आटा खरीदेंगे, तो मेरे को पैसे आएंगे सर। और मैं नहीं भी रहूंगा तो भी आएंगे। मैं इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ कि अगले 4-5 साल ऐसी तैसी कराकर जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। बहुत मुश्किल से तो 20 साल की मेहनत के बाद तो वेस्टेज मिली है यार। खुशी है कि आप सब लोग वेस्टेज परिवार का हिस्सा है, और उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको कुछ जानकारी देगा, आज का सेशन आपको कुछ लर्निंग देगा, और आज के सेशन से आप कुछ सीख के अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर कर पाएंगे। आज से कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले एक सेशन में था मैं, तो मेरे को एक सवाल पूछा गया, उसी से आज इस प्रोग्राम को शुरू करना चाहूंगा। तो वो सवाल ये था कि सर आप क्यों वेस्टेज कर रहे हैं। तो मैंने बोला यार, बहुत साधारण सी 2-3 चीजें हैं जो बिल्कुल स्पष्ट है मुझे, शायद वो मुझे पेन लेने के लिए प्रेरित करती हैं। पहली कि मैं मर जाऊंगा एक दिन, ये मुझे क्लियर है। और दूसरा, मुझे ये बात अच्छे से पता है कि जो शरीर आज काम कर रहा है वो हमेशा वैसा नहीं करेगा। आज 42 साल की उम्र में जितना एक्टिव हूँ, 52 साल की उम्र में वैसा नहीं रहूंगा। और 52 साल की उम्र में जितना एक्टिव रहूंगा, 62 साल की उम्र में उतना नहीं रहूंगा, क्योंकि नेचर से लड़ाई नहीं लड़ सकता। तो ये बात मुझे पता है। हर दिन, हर बीतता हुआ दिन मुझे शारीरिक रूप से कमजोर कर रहा है। तीसरा, मुझे ये पता है कि मेरी आधी जिंदगी जा चुकी है, आधी से ज्यादा जा चुकी है, और मुझे ये पता है कि बहुत कम बची है। तो मुझे अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए, बच्चों के लिए, अपने फादर मदर की सुख सुविधाओं के लिए, उनके हेल्थ को लेकर, अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, और अपने खुद के बुढ़ापे के लिए एक सिक्योरिटी चाहिए। और मुझे लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग से बढ़िया कोई रास्ता नहीं है जो आपको फ्यूचर सिक्योर करने का एक जरिया दे सके। और नेटवर्क मार्केटिंग में भी खास तौर पर वेस्टेज, क्योंकि यहाँ पर मेरी आंखों के सामने वो लोग पैसा कमा रहे हैं जिनके हस्बैंड नहीं है, जो बिजनेस बिल्ड किए, आज वो नहीं है इस दुनिया के अंदर, लेकिन उनकी वाइफ 15 लाख रुपए के पे आउट पर है, हम सब जानते हैं। तो इतना बड़ा टेस्टिमोनी मेरे सामने है, मैं उसको कैसे नकार दूं। ये टेस्टिमोनी तो सब देखते हैं, ये टेस्टिमोनी तो सबको पता है। अगर वो टेस्टिमोनी देखने के बाद भी किसी का रोंगटा नहीं खड़ा होता, किसी को गूज़बम्प नहीं आते, तो मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे तो आते हैं। मुझे तो ये बात समझ में आती है कि मोहंती जी अपना बिजनेस बिल्ड करने के बाद दुनिया से चले गए, आज उनकी वाइफ को 15 लाख रुपए आते हैं। ये देखकर मुझे कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है इस कंपनी के ऊपर, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। लेकिन इस इकलौती बात ने मुझे प्रेरित किया है कि मैं मेहनत करूं, कि खुदा ना करे कल मुझे कुछ हो जाए। वो तो होगा ही होगा, आए नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बारी सबकी आनी है। तो क्या मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूं कि मेरी आने वाली जनरेशन को कभी पैसे की तकलीफ ना हो। देखो, मैं बहुत ही इमोशनल बात कर रहा हूं, लेकिन बड़ा शाश्वत सत्य है, कोई अजर अमर नहीं है यार। आप कितने ही बड़े डॉक्टर हो जाएं, अगर आप दुनिया से चले गए तो आपका सफेद कोट आपका बेटा नहीं पहन सकता। आप कितने ही बड़े वकील हो जाएं, सुप्रीम कोर्ट में 1-1 करोड़ रुपए की हियरिंग का क्यों ना चार्ज करने लगे, आपके जाने के बाद आपका काला कोट आपका बेटा पहन के कोर्ट में नहीं जा सकता। आप कुछ भी कर रहे हो, आपके जाने के बाद वो सेम टू सेम काम आपके बच्चे करेंगे कि नहीं, कर पाएंगे कि नहीं, एलिजिबल होंगे कि नहीं, मुझे डाउट है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग मुझे वो सुनहरा मौका देता है कि मैं जो काम आज कर रहा हूँ, आज के 4 साल 5 साल के बाद जो नेटवर्क मेरा बन जाएगा, वो नेटवर्क में जो जो शॉपिंग करेगा, जो जो सामान खरीदेगा, उसका फायदा मेरे बच्चों को मिलेगा, मेरी जनरेशन को मिलेगा। तो ये तो दूध की तरह साफ, दूध और पानी की तरह साफ कहानी है, जो अंधे को भी नजर आ जाएगी। तो मैंने कहा मुझे क्यों नहीं नजर आएगी। 20 साल नेटवर्क मार्केटिंग में बिताने के बाद ये तो सीधी सीधी बातें मुझे दिखती हैं मेरे सामने, कि अगर आज मैं अगले 2-3-4 साल अपना सुख चैन त्याग कर, अपनी सारी कंफर्ट जोन छोड़कर, अगर मैं 3-4 साल लग जाऊं और 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोगों का एक नेटवर्क खड़ा कर दूं, 1 करोड़ लोगों का एक नेटवर्क खड़ा कर दूं, तो ये लोग जब जब चाय पियेंगे, जब जब चीनी खाएंगे, जब जब आटा खरीदेंगे, तो मेरे को पैसे आएंगे सर। और मैं नहीं भी रहूंगा तो भी आएंगे। मैं इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ कि अगले 4-5 साल ऐसी तैसी कराकर जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। बहुत मुश्किल से तो 20 साल की मेहनत के बाद तो वेस्टेज मिली है यार। नेटवर्क मार्केटिंग तो मैं 20 साल से कर रहा हूँ। 20 साल के धक्के खाने के बाद अब जाकर
एक ऐसे प्लेटफॉर्म मुझे मिला है जो मुझे एक स्टेबिलिटी दिखता है, जो मुझे एक स्टेबल इनकम देता हुआ दिखता है, जो मुझे ये भी दिखता है कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो मुझे मेरे घर में कोई दिक्कत नहीं होगी। आज मुझे 1 साल इस बिजनेस में हो गया है। 1 साल के बाद भी अगर आज मुझे कुछ हो जाता है तो मुझे पता है कि एक फिक्स इनकम मेरे घर में हमेशा आती रहेगी। ये कितनी सुंदर बात है यार। लोगों को 20-20 साल नौकरी करने के बाद ऐसी सुविधा नहीं होती। लोगों को 20 साल अपना दुकान खोलने के बाद ऐसी सुविधा नहीं होती। लेकिन आप मेरी किस्मत देखिए, मेरा लक देखिए और भगवान का आशीर्वाद देखिए कि 1 साल के बाद भी मुझे ऐसी अनुभूति तो होती है ना कि अगर आज खुदा ना करे मुझे कोई हटाए तो मेरे घर में कुछ ना कुछ वेस्टेज से हर महीने आता रहेगा। और ये अपने आप में बहुत बड़ा सुख है दोस्त। लिक्विड कैश से बड़ा सुख इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई जमीन, कोई जायदाद, लिक्विड कैश है, यानी हर महीने आने वाले पैसे से बड़ा नहीं होता। क्योंकि आटा आपकी जमीन बेच के आप नहीं खरीदते, बिजली का बिल जमीन बेच के नहीं आता, वो लिक्विड पैसा चाहिए हर महीने। तो वेस्टेज मुझे वो सुख देता है, इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ और इसीलिए मैं वेस्टेज जोश खरोश के साथ कर रहा हूँ। तो मैंने कहा आई होप कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं वेस्टेज क्यों कर रहा हूँ। मेरे पास बड़ा सिंपल सा रीजन है और मैं चाहता हूँ ये रीजन सभी का हो। और ये जो मेरा रीजन है तो सभी का है ना यार। सभी चाहते हैं कि रेजिडुअल इनकम आए, सभी चाहते हैं कि उनके जाने के बाद उनके घर में पैसा आए। और मैं तो कह रहा हूँ जाने के बाद क्यों, अभी भी तो आता ही है। खाली जाने के बाद थोड़ी ना आएगा, अभी भी तो आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्त कि हम वेस्टेज इसलिए करें क्योंकि आने वाला भविष्य वेस्टेज का है, आने वाला भविष्य नेटवर्क मार्केटिंग का है। सबने रिपोर्ट पढ़ा है केपीएमजी का, मैंने भी पढ़ा है। सभी ने उसको देखा है, मैंने भी देखा है। देखने के बाद सभी ने रिएक्ट किया है, मैंने भी रिएक्ट किया है। लेकिन देखने के बाद कितने लोगों ने समझा है, मेरा डाउट है उसमें। लेकिन देखने के बाद मैंने समझा है उसको, क्योंकि मैं किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेता। मेरी शुरू से बचपन से आदत रही है और मैं छोटी चीजों को कभी नजरअंदाज नहीं करता। ये तो फिर भी बहुत बड़ी चीज है। केपीएमजी कहता है कि 70,000 करोड़ का टर्नओवर होगा। ये आप दुनिया में सुनते हैं, अखबारों में है, दुनिया पोस्ट कर रही है, व्हाट्सएप कर रही है कि देखो केपीएमजी ये बोलता है, देखो केपीएमजी वो बोलता है। अब सिर्फ वो एक लाइन की तरह बोल के चुप हो जाते हैं। मैं इस लाइन को समझने का कोशिश करता हूँ कि लाइन क्या है। 70,000 करोड़ का बिजनेस करती है केपीएमजी, बोलती है नेटवर्क मार्केटिंग 5 साल के बाद। मैं इसको 2 कदम और समझता हूँ और मुझे मेरी नेटवर्क मार्केटिंग की बुद्धि ऐसी कहती है कि 1 लाख करोड़ होगा। और आप मेरी किसी भी क्षमता पे सवाल उठा सकते हैं, मेरी नेटवर्क मार्केटिंग की क्षमता पे सवाल नहीं उठा सकते, मेरे डिसीजंस पे सवाल नहीं उठा सकते। मेरी ये भगवान की कृपा से छठी इंद्री बहुत अच्छी काम करती है। मैं सही समय पर सही निर्णय लेता हूँ। तो मैं जब इसको अच्छे से कोरेखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि ये इंडस्ट्री 1 लाख करोड़ की होगी 2025 में। और सीधी सी बात समझ में आती है कि ग्रोइंग इंडस्ट्री में आप ग्रो कर सकते हैं। हाँ जी, ग्रोइंग इंडस्ट्री में आप ग्रो कर सकते हैं। आप में कम टैलेंट होगा तो भी आप ज्यादा पैसा बना सकते हैं। और जहां पानी रुका है वहां पर आप कितने बढ़िया तैराक क्यों ना हो, मेहनत भी ज्यादा लगती है और दूर तक भी नहीं पहुंचते। जी हाँ, पानी जहां रुका हो वहां मेहनत भी ज्यादा लगती है और दूर तक भी नहीं जाते। पानी जहां बह रहा हो मेहनत भी कम लगती है और बहुत दूर तक चले जाते हैं। तो पहली बात तो मुझे समझ में आई कि आज 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, 5 साल के बाद 1 लाख करोड़ की हो जाएगी, यानी ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है। मुझे क्लियर हुआ। दूसरा मुझे ये क्लियर हुआ कि आज वेस्टेज जब 10,000 करोड़ की नेटवर्क मार्केटिंग है तो वेस्टेज 2500 करोड़ की है, यानी 1/4 भाग वेस्टेज कवर करती है। इसको मैं बोलता हूं भविष्य में झांकिए। मैं हमेशा से बोलता हूं विजनरी रहिए। तो अगर 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री होती है तो मेरा आकलन के हिसाब से वेस्टेज 25,000 करोड़ की कंपनी होगी। वेस्टेज अगर 25,000 करोड़ की कंपनी होगी तो 40% का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी 1 साल में 10,000 करोड़ कंपनी बांटेगी। अगर कंपनी 1 साल में 10,000 करोड़ बांटेगी तो 1 महीने में 800 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये तो सिंपल सा मैथमेटिक्स है। और मुझे ये समझ में आता है कि 800 करोड़ में मैं और मेरी टीम क्या कर सकते हैं। मेरा दिमाग अपनी टीम को लेकर ये है कि उस 800 करोड़ का कम से कम 25% शेयर मेरे और मेरी टीम के अंदर बटे। बस मेरा यही सपना है। मेरा सपना है कि कम से कम 25% भाग मैं और मेरी टीम ले जाए, मेरी टीम ले जाए 25% भाग, यानी 800 करोड़ का 25% होता है 200 करोड़। और मैं हमेशा से बोलता हूँ छोटे सपने देखना ही अपराध है। इस दुनिया में जो सबसे बड़ा अपराध कोई करता है तो वह है छोटे सपने देखना। छोटे सपने देखना ही अपराध है। तो मैं ऐसा क्यों ना सोचूं कि 200 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन मेरी टीम में होगा 2025 में, और 200 करोड़ अगर 1 साल में बटेगा
तो आप जानते हैं एक महीने में करीब करीब 30 से 35 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, करीब करीब 20 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 20 करोड़ रुपए अगर एक महीने में डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना बड़ा बड़ा पे आउट आएगा। किसी का 10 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 15 लाख, किसी का 20 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कमाने वालों की तो लाइन लगी होगी। और इसमें, और ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये बहुत आसानी से हो सकती है अगर हम अगले 4 साल शिद्दत के साथ इस बिजनेस को दें। ये वीडियो आज जो बन रहे हैं ये यूट्यूब पे रहने वाले हैं, 4 साल बाद भी लोग इसको देखेंगे और 4 साल बाद लोग मुझे कहेंगे कि आपने 4 साल पहले ऐसा कहा था। ये वीडियो हमेशा नेट पे रहेंगे, हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये वीडियो तो रहेंगे ही रहेंगे। तो 5 बरस के बाद लोग जब इस वीडियो को देखेंगे तो लोग कहेंगे सोनू सर अपनी टीम के लिए बोलते थे कि उनकी टीम 200 करोड़ ले जाएगी, आज देखो उनकी टीम 200 करोड़ रुपए ले जा रही है। इसी को विजन बोलते हैं। और जब इतना बड़ा विजन होता है ना दोस्त, तो उसके सामने प्रॉब्लम्स बौनी हो जाती हैं। उसके सामने कोई भी समस्या आती है तो वो छोटी लगती है, बौनी लगती है, उसकी औकात नहीं होती कोई। लेकिन जब विजन छोटे होते हैं तो समस्याएं हमेशा बड़ी लगती हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि छोटे सपने देखना अपराध है। सपने अगर छोटे होते हैं तो प्रॉब्लम का स्वरूप बड़ा दिखता है, सपने अगर बड़े होते हैं तो प्रॉब्लम का स्वरूप बहुत छोटा हो जाता है, बौना हो जाता है। तो मेरा विजन नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर अगले 5 साल में बहुत बड़ा है। और अगर भगवान ने हमारा साथ दिया, ईश्वर हम पे अगर कृपावान हुआ, और वो है भी सही, ईश्वर कृपावान नहीं होते तो हम यहाँ कैसे पहुंचते यार। तो मुझे ये पता है कि अगले 4 बरस के अंदर, अगले 5 बरस के अंदर हम वो कीर्तिमान बनाएंगे जो ना किसी ने सोचा होगा, ना किसी ने कल्पना करी होगी। आप याद करिए, जब हम 1 साल पहले इस बिजनेस में आए, बहुत सारे लोग 1 साल पहले से मेरे साथ हैं। आप याद करिए जब हम पहले दिन वेस्टेज के ऑफिस में थे सितंबर 14 को, अभी 1 साल इस बात को पूरा नहीं हुआ, अभी करीब करीब 20 दिन बचे हैं। तो मैं लोगों को बोलता था कि हम सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे अगले 1 साल में, हम ये कीर्तिमान बनाएंगे। हमारे यहाँ लोग 2-2 लाख रुपए का चेक ले रहे होंगे 1 साल के अंदर। हमारे यहाँ बड़े सारे लड़के 1-1 लाख रुपए कमा रहे होंगे। हमारे यहाँ किसी का चेक 5 लाख का होगा, 7 लाख का होगा, 8 लाख का होगा, 10 लाख का होगा। मैं ऐसा बोलता था 1 साल पहले। तो बहुत सारे लोग सोचते थे कि मैं मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन 1 साल वो लंबा अरसा नहीं होता। 1 साल बीत गया और आज देखिए जो हमने कहा था आज वो सच हुआ। ऐसे ही 5 साल बीत जाएंगे और देखिएगा आप, यहाँ लोगों के चेक 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए होंगे, 2 करोड़ रुपए होंगे। 1 लाख, 2 लाख कमाने वालों की कोई गिनती नहीं होगी, लाइन लगी होगी। तो सपने बड़ा देखना है। सबसे पहला मेरा आपको आज समझाने का मतलब ये है, इस टॉपिक को पकड़ने का मतलब ये है कि सपने बड़े देखना है। और हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं दोस्त। हमसे ज्यादा गरीबी तो शायद किसी ने नहीं देखी होगी यार। हम लोग बचपन से बहुत मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते आए हैं। पैसे को लेकर हमेशा झगड़ा होता था, पैसे को लेकर हमेशा टेंशन रहती थी। कूलर में पानी कौन भरेगा उसको लेके भी लड़ाई थी। एसी तो बहुत दूर की बात है। एसी ट्रेन ही हमने पता नहीं कितने सालों के बाद देखी है। तो हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं यार। स्कूटर में पेट्रोल नहीं डलवा पाते थे और सेकेंड हैंड स्कूटर मैंने अपनी जिंदगी में पहला लिया। सारा काम सेकेंड हैंड करता हूँ, गाड़ी भी सेकेंड हैंड ली, स्कूटर भी सेकेंड हैंड लिया। तो 5,000 रुपए का स्कूटर लिया सेकेंड हैंड। उससे पहले 4 साल, 4.5 साल मेरे पास स्कूटर भी नहीं था। हम साइकिल पे जाते थे या इधर उधर बस में जाते थे या ट्रेन में जाते थे। तो हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं यार। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ये सब कर सकते हैं यार। मेरे पास कोई ग्रैंडफादर नहीं था, कोई गॉडफादर नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग में जो उंगली पकड़ के मुझे सिखाता, कदम कदम पे साथ देता। अच्छी बात आज की डेट में क्या है कि 20 साल पहले मैं क्रिएटिव था। मैं क्रिएटिव होने के बाद नई नई चीजें क्रिएट करता था, नई नई चीजें सोचता था कि ऐसे बिजनेस करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये करते हैं, वो करते हैं। इनोवेशन थी मेरे अंदर, मैं बहुत इनोवेटिव था उस जमाने के अंदर। आज भी इनोवेटिव हूँ। आज का टाइम आसान है, आज का टाइम कॉपी पेस्ट का टाइम है यार। आप मुझे कॉपी करिए, पेस्ट करिए, सिंपल काम हो गया आपका। आज की टाइम में इनोवेशन का उतना महत्व नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में। मैं इनोवेटिव था कि चलो ये भी करते हैं, चलो ऐसा भी करते हैं, चलो वैसा भी करते हैं यार, इस तरीके से बिजनेस बढ़ेगा, इस तरीके से बिजनेस बढ़ेगा। आज की डेट में आपको क्या करना है, आपने अपने को कॉपी करना है, पेस्ट करना है, सिंपल प्रोसीजर है। आज काम करना आसान है। सो तैयार हो जाइए अगले 3 से 4 साल इस मैराथन दौड़ के लिए मेरे साथ। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं अगले 4 साल मेरे साथ? 2025 का सपना देखने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं अगले 5 साल में अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देने के लिए?
क्या आप तैयार हैं ऐसा कुछ काम करने के लिए जिससे आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से 180 डिग्री पे चेंज हो जाए? आने वाली जनरेशन्स हमारा और आपका नाम लें, नेटवर्क मार्केटिंग की जब पूरी दुनिया में बात हो, तो हमारा चर्चा हुए बिना वो बात कंप्लीट ना हो। क्या आप तैयार हैं? मैं तैयार हूँ।